यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे। न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी। न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है पास जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम ज़माना, हमको देकर गम। ज़माना हमको देकर गम। सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मुहब्बत आह बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी। हमारे दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी। न उल्फत दिल से निकलेगी। जिगर है टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा तीर मारा है। गम ने ऐसा तीर मारा है। अरे ओ दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है। दिल को अब तेरा सहारा है।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बच्चे, तुम मन कौन? आत्मा। किसी नाम रूप को रिफ्रेश नहीं कराना है, आत्मा को रिफ्रेश कराना है। जरूरत भी क्या है आत्मा को रिफ्रेश कराने की? थक गई है पार्ट बजाते बजाते। बच्चे, नाम रूप को जितना पकड़ोगे उतना और थकोगे। मेरे वचन ध्यान में रखना, उतना और परेशान हो जाओगे। क्योंकि नाम रूप को थकाने वाला ही अंत का ड्रामा है। अंत के ड्रामा का पार्ट ही ऐसा है कि वो नाम रूप पद पोजीशन सबको थकाएगा, संबंध संपर्क सबको थकाएगा। वो ड्रामा नहीं है, वो हर किसी का पार्ट है। अगर तुम चाहते हो कि तुम ना थको तो बच्चे अपने में आ जाओ। अपनी अवस्था में आने के बाद बाहरी थकान अपने आप समाप्त हो जाएगी। पर बच्चे, तुम राजी नहीं हो अपनी अवस्था में आने के लिए। तुम नाम रूप में ही अटके हो। मेल फीमेल से लेकर बच्चा जवान बूढ़ा बुजुर्ग से लेकर बहुत बातों तक तुम अपने आप को फंसाए हुए बैठे हो। और थकान निश्चित है बच्चे, तुम चाहो या ना चाहो। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात कि अगर तुम देह और देह के सारे संबंधों को भूले तो शारीरिक बीमारी भी नहीं आ सकती। लिख के दे सकता हूं, पर तुम राजी नहीं हो। तुमने देह और देह के संबंध पकड़े हैं। नाम रूप थकाएगा बच्चे, पद पोजीशन थकाएगी। तुम पकड़ के बैठे हो सब कुछ। होश में आ जाओ। थकाएगा और वो वहां तक ही सीमित रहेगा तो भी बात ठीक है, पर वो दुर्गति कराएगा नाम रूप। समझ की बात है। आपको किसी ने कह दिया, दादी अकल नहीं है आपको, दादा अकल नहीं है आपको, नाराज होते हो ना? दादी दादा क्या है? नाम रूप है। भाई बहन क्या है? नाम रूप है। बच्चे, जब तक तुम नाम रूप से प्रभावित होते हो, इसका अर्थ है तुम सत्यता की ओर नहीं चल रहे हो, न सत्यता में आए। समझ की बात है। 10 दादा है या भाई है और एक ने आवाज दी, इस दादा को अकल नहीं है। 10 के 10 के मन में आएगा। 10 दादी है बहनें है, सबके मन में आएगा। समझ है बच्चे? देख, नाम रूप को लेकर कोई ग्लानि करता है तो तुरंत तुझे बुरा लगता है। तो कौन उपस्थित है? माया। नाम रूप को लेकर कोई ग्लानि होती है, निंदा होती है, गालियां पड़ती है तो बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा लगना सिद्ध करता है कि माया उपस्थित है बच्चे, तुम नहीं हो। आत्मा को बुरा लगे इम्पॉसिबल है ये नहीं अंदर अवगुण। जो आत्मा नाराज हो जाए, बुरा लगे, ऊपर नीचे हो जाए, ऐसी कोई बात ही नहीं। अभी ये सुनने में बड़ा आनंददायी ज्ञान लगता है। बच्चे, सुनकर बस आनंद नहीं लेना है, अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का ज्ञान है बच्चे। धारणा में उतारना है, तब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। देखो, अपने आप को चेक करो। तुम्हारे नाम रूप को लेकर
तुम्हारी कलाओं को लेकर, एक्सपर्टीज को लेकर तुम्हें कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, बदनामी करे, शांत रह पाओगे? तुम स्वयं विचार करो। तुम्हारा नाम लेकर किसी ने कहा फलाने दादी जी, फलाने दादाजी, ये बेअकल है, सबके सामने शांत रह पाओगे? मेरे लिए कहो। देखो परीक्षा लेकर चाहे तो मेरी, तुम देखो अपने आप को। जरा भी बच्चे तुम हिल रहे हो ना, तो उससे संबंधित माया उपस्थित है। और किसी भी प्रकार की माया अगर उपस्थित है तो आत्मा उपस्थित नहीं हो पाएगी। अभी आत्मा ही उपस्थित नहीं तो आगे क्या बात करें? कौन सी ज्ञान की मुरली, कौन सा योग, कौन सी धारणा, कौन सी आत्मिक सेवा, जो भी सेवा, यज्ञ सेवा, आगे कोई बात ही नहीं कर सकते। पहले क्लीनिंग होती है मेरे बच्चे। देख किस बात में तू हिलता है, अभी भी चेक कर। उस प्रकार की माया तुझ में उपस्थित है। यह कहना गलत है बच्चे कि उस प्रकार के संस्कार बाकी है, उस प्रकार की ऊर्जा, मायावी ऊर्जा, अशुद्ध ऊर्जा बाकी है। गलत है। सीधा कहो माया उपस्थित है, ये सही है। उस प्रकार की माया उपस्थित है। सारी समझ की बात है बच्चे। विचार कर अपने से। सारे संसार को देख, अपने आप को देख। देख यह जो भी विकारों का, अशुद्धता का हंगामा चल रहा है संसार में, जो भी चल रहा है, जो भी तू इरिटेट होता है, गुस्सा होता है, नाराज होता है, ऊपर नीचे होता है, या जो भी कुछ तेरे अंदर है, विकार का है, 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बच्चे पता है इनकी मात्रा? ये अभी भी, ये जो तू देख रहा है ना संसार में, ये अभी भी 50-60% है। सोच 100% क्या होगा? जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर नीचे जाए या बढ़े तो कितनी ठंडी या गर्मी लगती है। ये जो कुछ है ये 50-60% है। तो 100% की कल्पना कर। इसलिए बाप पहले से समझाता है अंदर अंश भी ना रहे, क्योंकि वंश बनने में, वट वृक्ष तैयार होने में, महान वृक्ष बनने में समय नहीं लगेगा। क्या तू चेकिंग करता है तेरे अंदर कितना काम बचा है, कितना क्रोध है, कितना लोभ, मोह, अहंकार है, कितने इनके बाल बच्चे, इरिटेशन, नाराजगी, उदासी? चेक कर बच्चे। यही तो चेक करने यहां आया है। ये अगर तू नहीं चेक करता तो तू कौन सी क्लीनिंग कर रहा है? क्लीनिंग कौन सी कर रहा है रोज? इनको चेक किया जाता है। यह कितनी मात्रा में कम है, घट गए या समाप्त हुए, इस समय तक चलते चलते। बहुत बच्चे गफलत में रहते हैं, नहीं हम तो ओके। बच्चे परीक्षा नहीं आए हैं, तू कह रहा है ओके, पर परीक्षा आई नहीं है। जब परीक्षा आएगी तब पता चलेगा क्या स्थिति है। पेपर आया नहीं है, सबका पेपर होगा। ये नहीं समझना बच्चे कि तुम राजयोगी हो तो तुम्हारा पेपर नहीं होगा। सारे विकारों का तुम्हारा पेपर होगा। इरिटेशन, नाराजगी, उदासी, गुस्सा, डिस्टरबेंस, एवरीथिंग, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सबका तुम्हारा पेपर होगा। विचार कर किस में नापास होगा। एक में नापास यहाँ तो भी सारे सब्जेक्ट्स में नापास। जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है ना,
एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, फेल ही डिक्लेयर किया जाता है। दैट्स इट। वही तो बात है। देख बच्चे, एक पर विजय प्राप्त की होगी, 2-3 पर, बाकियों का क्या, उनके बाल बच्चों का क्या? क्या तू नोटिस करता है? विचार कर। बच्चे होश में आ जा। 4 मास तक उस प्रकार के उससे संबंधित कोई विचार भी ना आए, वरना शायद कुछ हद तक काम हुआ है। 1 साल तक बिल्कुल ना आए। विचार बोल रहा हूं, दृष्टि छोड़, वाणी तो भूल ही जा, और कर्म की तो यह बात ही नहीं है। वो बात कर्म में आना। देख, ऐसी अवस्था है तेरी। यही तो सब छोड़ने के लिए यहां पर आया है ना। तो क्या तूने ये सब छोड़ा है? कब काम करेगा? कम से कम 1 साल लगता है, कम से कम। 4 मास में अनुभूति होती है, पर 1 साल लगता है छूटने में। 365 दिन, 360 दिन, जो भी है तुम्हारे। 1 साल। देख बच्चे, विचार कर, पॉसिबल है? कहा उलझा हुआ है संसार में, और बच्चे नहीं निकल सकता ना। तो बच्चे ये लिख के भी लेना मुझसे, पक्का करके, कि जो बचा है तेरे अंदर वही तेरा सर्वनाश करेगा। फिर बच्चे, तूने कितनी भी आत्मिक स्थिति की है, कितना भी योग किया है, कितनी भी धारणाएं धारण की है, कितनी भी सेवा, ड्रिल, सकाश, जो कुछ भी किया है, सब तेरा खाक हो जाएगा। क्योंकि वो जो इतना सा बचाना, उसने सब तेरा खाक कर दिया। कुछ नहीं बचेगा बच्चे, कुछ भी नहीं। तो देख, इन पर काम करता है, इनको लेकर तू पुरुषार्थ करता है क्या? पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? कुछ तो निकालना है, और कुछ तो धारण करना है। कुछ तो छोड़ना है, त्यागना है, और कुछ तो अपनाना है, धारणा में उतारना है। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। ऐसे नहीं कि बस करता रहे, मुरली सुनता रहे, आत्मिक स्थिति करता रहे, ड्रिल, सकाश, योग करता रहे। इसे पुरुषार्थ नहीं कहते। पुरुषार्थ मना कुछ तो छूटे और कुछ तो धारण हो। क्या होता है तेरा रोज का? चेक कर। इसका भी रोज उतामेल, हिसाब, चार्ट रखना चाहिए। आज क्या छोड़ा और क्या धारण किया, रोज का रोज होना चाहिए। वरना काहे का पुरुषार्थ तू कर रहा है? कौन सा पुरुषार्थ तू कर रहा है? कोई बच्चा जिंदगी भर ए फॉर एप्पल सीख रहा है और कह रहा है मुझे आ नहीं रहा है। 60 साल का बूढ़ा हो गया, स्कूल में ए फॉर एप्पल सीखते, फिर भी कह रहा है नहीं आ रहा है। ये तो माया हो गई सारी। देख बच्चे, तूने क्या छोड़ा है, क्या धारण किया है, और क्या करता क्या है तू रोज? विचार कर पूरा पूरा। करता क्या है? किस पर काम करता है रोज? पुरुषार्थ का अर्थ है किसी पर तो हम काम कर रहे हैं, कुछ तो हमारे अंदर बुराई है, उसे निकाल रहे हैं, कुछ तो अच्छाई है, उसे धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देख बच्चे, इसको पुरुषार्थ कर, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। देख तू क्या करता है इस क्षेत्र में। हर बात में पुरुषार्थ ऐसे ही होता है मेरे बच्चे, ऐसे ही होता है। अगर ये हॉल है मुरली का, यहाँ कोई खराब स्मेल आती है, क्या करते हो आप? अगरबत्ती जला देते हो। आपने क्या पुरुषार्थ किया? किस लिए किया? वो जो अगरबत्ती जलाई, उसका कारण क्या है? एक तो खराब जो स्मेल है वो निकल जाए या कन्वर्ट हो जाए, और दूसरी सुगंधित खुशबू आ जाए।
बदबू निकल जाए और खुशबू आ जाए, इसलिए अगरबत्ती जलाने का पुरुषार्थ किया ना, या ऐसे ही जलाया? विचार कर बच्चे, ऐसे तो नहीं जलाते, कभी नहीं होती, पर कुछ न कुछ हल्की स्मेल हो तो वो भी तो निकालने के लिए करता है ना। ये सब समझ की बात है बच्चे। भोजन करता है, कारण क्या है? अभी शरीर को भूख लगी है, अगर भोजन नहीं दिया तो कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करने का कुछ नहीं होगा। आने वाली कमजोरी भोजन से निकल जाए और एक्स्ट्रा भोजन से, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट से ताकत आ जाए, इसलिए भोजन का पुरुषार्थ करता है ना। नींद का पुरुषार्थ किस लिए करता है? ताकि 16 घंटे की थकान समाप्त हो जाए और अगले 16 घंटे के लिए तू काम करने के लिए चुस्त फुस्त रिफ्रेश हो जाए, मस्त हो जाए, चुस्ती आ जाए, फुर्ती आ जाए। देख बच्चे, हर बात में पुरुषार्थ के दो कारण होते हैं, हर बात में। देख यहां पर है, यहां पर है क्या? ये मुरली सुन रहा है, क्यों सुन रहा है? क्या जवाब है तेरे पास, या बस रोज की मुरली है इसलिए सुननी है? दो कारण है तेरे पास मुरली सुनने के, दो कारण। अमृत वेला अगर करता है तो दो कारण है, एक शुद्ध एक अशुद्ध, दोनों कारण चाहिए। हर पुरुषार्थ में ये दोनों कारण होते हैं। समझ की बात है बच्चे। हर पुरुषार्थ में, कोई मॉर्निंग वॉक करने जाता है, एक्सरसाइज करने जाता है, उसका अर्थ क्या है? शरीर जो जकड़ गया है वो नॉर्मल हो जाए, दूसरा नॉर्मल शरीर और तंदुरुस्त हो जाए, इसलिए मॉर्निंग वॉक कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, अपनी अपनी समझ। हर पुरुषार्थ के दो कारण होते हैं बच्चे। देख विचार कर, ऐसा तो पुरुषार्थ करता है क्या दो कारणों के साथ, या ऐसे ही चलता है? अभी भी तू बैठा है, मुरली सुन रहा है, दो कारण है आपके पास, दो कारण है मुरली सुनने के आपके पास है। बता सकते कौन से? आपके पास है, क्या है आपके पास है? छोड़ना क्या है? समझ और शक्ति दोनों पॉजिटिव हो गए। दूसरा अशुद्ध कारण क्या है? श्योरली मुरली से अवगुण निकलेंगे। अब तक निकला है? आपको अब तक परिणाम मिला है? आपको नहीं मिला तो फिर कैसे गारंटी है कि ये मुरली आपके अवगुणों को निकाल देगी? आप बताओ। अब तक परिणाम मिला है? इंप्रूवमेंट नहीं, परिणाम मिला है, डायरेक्ट डायरेक्ट रिजल्ट। हाँ तो फिर क्या गारंटी आज की मुरली भी निकालेगी? आप बोले। मुरली से आत्मिक स्थिति बढ़ती है और अशुद्धि क्या निकालनी? नहीं, क्या निकालनी है मुरली से? निकलेंगे, गारंटी है। अब तक कुछ निकला है? मुरली से निकला है ये सब? तो क्या गारंटी है पूरा निकालेगी? तो फिर ये पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो आप मुरली सुनने का? तो फिर आपको ढंग से पता ही नहीं मुरली क्यों सुनी जा रही। मुरली क्या है? पहला सवाल है, मुरली क्या है? ज्ञान है ना? ज्ञान क्या करता है? ज्ञान अज्ञान मिटाता है।
और ज्ञान दे देता है। किस बात का ज्ञान? अज्ञान माना ना समझिए, ज्ञान माना समझिए। किस बात का ज्ञान? आत्मा से संबंधित। मुरली आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, ड्रामा से संबंधित, राजयोग से संबंधित अज्ञान मिटाती है और ज्ञान देती है। बाकी मुरली कोई विकारों को नहीं निकालेगी, कोई अवगुणों को नहीं निकालेगी, उसके लिए तो योग है। कोई मायावी संस्कारों को मुरली नहीं निकालेगी, उसके लिए तो योग है। बच्चे कर क्या रहे हो इतने वर्षों से? तुम्हें पता ही नहीं मुरली क्यों सुनी जा रही, बस सुन रहे हो। किसी ने बिठाया, बैठ रहा हूं। किसी ने कहा अरे चलो चलो मुरली है, आ गए। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा जरा अपने पुरुषार्थ के प्रति। हर वक्त तू ऊर्जा लगा रहा है, समय लगा रहा है, शक्ति लगा रहा है, धन लगा रहा है, और प्राप्ति कुछ नहीं हो रही है। इसी 2 घंटे में कई कामकाज करे 500,000 रुपया मिल जाएगा, उस 500,000 रुपये में मौज करेगा। पर क्या इस मुरली के 2 घंटे के बाद बचे हुए 22 घंटे मौज करता है तू जीवन में? वो 500,000 रुपये वो 500,000 रुपये कमाएगा तो खाएगा पिएगा, परिवार के साथ मौज करेगा। पर ये 2 घंटे मुरली के तुझे 22 घंटे मौज कराते हैं क्या? आप जो सभी बच्चे कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कहां तक हुआ है? देख बच्चे, तुझे ढंग से पता ही नहीं है मुरली करती क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन कहां से होगा? और चलो किसी का उत्तर है अज्ञान का अंधकार मिटाती है और ज्ञान का प्रकाश देती है। तो मैं जानना चाहता हूं अब तक का कौन सा अंधकार मिटा है अज्ञान का? क्या आपके पास जवाब है? अब तक आपने कौन सा प्रकाश पाया है मुरली से? कहते हो ना समझ मिलती है, कौन सी समझ आपको मुरली से मिली? क्या आप बता सकते हो? समझ है बच्चे। दिन भर मैं कहता हूं समझ है बच्चे, समझ है बच्चे, समझ है बच्चे, तो तुझे कौन सी समझ मिली है? मैं जानना चाहता हूं कौन सी समझ मिली? क्या तुझे सांसारिक समझ मिली है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या हमारे फायदे का क्या हमारे नुकसान का समझ मिली है? और अगर समझ मिली है तो तूने कितनी अपनाई है? तेरे धारणा में कितनी आई है वो समझ। बच्चे क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है यहां बैठे बैठे? संसार में जा, मौज कर, नहीं तो यह पूरा उठा। देख बच्चे, ऐसे ही जिंदगी कटेगी, अच्छा लगेगा क्या? विचार कर। ऐसे ही जिंदगी कटेगी तो संकल्प ने कट करे, आज इस घड़ी अगर मृत्यु का बुलावा आया तेरे शरीर को, क्या साथ जाएगा? इसी घड़ी अगर मृत्यु का बुलावा आया शरीर के, क्या साथ जाएगा? कुछ हिसाब किताब है? आज मुझे हिसाब किताब दो कि अगर आज इस घड़ी आपको मृत्यु का बुलावा आया तो आपके पास क्या जमा है जो आपके साथ जाएगा? मैं भी देखना चाहता हूं इतने वर्षों में आपने क्या जमा किया है जो आपको गति सदगति देगा, और अभी भी क्या बाकी है जिससे आपकी दुर्गति होगी। दोनों का हिसाब किताब चाहिए मुझे। अभी भी क्या बाकी है
और तुम ही अपना हिसाब किताब निकालो कि उससे क्या गति को तुम उपलब्ध हो जाओगे, कौन से सदगति को तुम उपलब्ध हो जाओ, क्या बनोगे तुम? महाराजा महारानी, राजा रानी, रॉयल फैमिली, साहूकार, प्रजा, नौकर चाकर, तुम हिसाब किताब लगाओ अपना। अब तक जो तुमने आत्मिक रूप में पाया है उससे तुम क्या बनोगे, तुम्हें कौन सा पद मिलेगा? समझ है बच्चे? मृत्यु के बुलावे को बच्चे सोच मत, वो कभी भी आ सकता है। जैसे अभी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये आने वाले 2 हफ्ते भारत और विश्व में भूकंप की महाश्रृंखला होगी। महाश्रृंखला होगी नहीं होगी वो आखिर सब ड्रामा के हाथ में है। और तो और वो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अभी आने वाले समय में -13 तक भी टेम्परेचर जा सकता है। नॉर्मल रीजन में बर्फ पड़ेगी सब जगह। ये दिसंबर एंड से जनवरी फरवरी मिड तक, वापस फरवरी एंड से अप्रैल तक। अभी ये उनका एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। -13 नॉर्मल जगह पर टेम्परेचर हो जाएगा, बर्फ पड़ेगी। बचेगा तेरा शरीर? मैं पूछना चाहता हूं, बचेगा क्या? और अगर नहीं बचा तो साथ क्या लेके जाएगा? क्या हिसाब किताब हुआ है तेरा? समझ है बच्चे? और मेरे साथ भी चलने वाले बच्चे, ऐसी सारी बातों के लिए तुम ये आश नहीं लगा कि बाबा बचाएगा। नहीं बच्चे, मैं तो आत्मा को माया से बचाने के लिए आया हूं। मैं किसी का शरीर बचाने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। ये मेरा धंधा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। जहां तुम्हें दूसरा शरीर मिलेगा, मैं तुम्हारा ये पुराना शरीर क्यों बचाऊं? तो बच्चे, अगर ये सारी घटनाएं हो जाती है तो तू क्या लेकर जाए साथ में? क्या पुरुषार्थ किया है तूने क्लीनिंग चार्जिंग का? मना क्या क्लीन हुआ है और क्या चार्ज हुआ है? हिसाब कर बच्चे, पूरा पूरा हिसाब कर। सारी समझ की बात है, होश में आ जाओ जरा। अभी संसार में रहने वाले भी बच्चे सोच रहे होंगे ये कहाँ का प्रेडिक्शन है। आप भी देख लो, एस्ट्रो कपूर करके चैनल है, उनके प्रेडिक्शन है और मैक्सिमम उनके सत्य हो जाते हैं प्रेडिक्शंस। वैसी सिद्धि है उनके पास, ज्ञान है। देख लो भाई, एस्ट्रो कपूर करके चैनल है। देख बच्चे, दुनिया तो जगा रही है, मना सभी आत्माएं भी एक दूसरे को जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। जग रहे थोड़े बहुत बाहरी रूप से, बस परमात्मा से कोई जग नहीं पा रहा है अंदरूनी रूप से। यही माया है, यही समस्या है। सारी समझ की बात है बच्चे। देख, होश में आ सकता है तो आ जा, कोई आपत्ति नहीं। देख जमा क्या हुआ है अब तक। क्या तेरी आत्मा रॉयल बनी है? क्या तेरी आत्मा परमात्मा जैसे चाहता है वैसी बनी है? विचार कर। तुझे ढंग से पता भी नहीं मुरली करती क्या है। विचार कर बच्चे, कितने वर्षों से सुन रहा है। मुरली का एक ही उद्देश्य है, अज्ञान को निकालना और ज्ञान को देना। तो मुरली से कितना अज्ञान मिटा है और कितना ज्ञान तूने धारण किया है। और मुरली कोई बाहरी ज्ञान अज्ञान में नहीं आती, वो तो आत्मा की मुरली है।
आत्मा का ज्ञान मिटाती है और आत्मा को ज्ञानी बनाती है मुरली। बाहरी किसी नाम रूप के लिए मुरली नहीं चलती मेरे बच्चे। तू विचार कर, सारी समझ की बात है। आत्मा जिस दिन एक्सेप्ट करेगी अवगुण अच्छे नहीं छूट जाएंगे। आत्मा जिस दिन एक्सेप्ट करेगी विकार अच्छे नहीं ऐसे निकल जाएंगे। कौन से अवगुण, कौन से विकारों को तू निकालने की चेष्टा कर रहा है? वो तो छोटी सी बात हुई। अवगुण निकल गए, विकार सारे निकल गए, फिर भी तो बहुत कुछ बचा है। ऐसे नहीं ना कि हो गया सब, बहुत कुछ बचा है। आत्मिक स्थिति में रहना बचा है, आत्मा आत्मा भाई का व्यवहार बचा है, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना बचा है, आत्मा को पॉलिश करना बचा है, आत्मा को गुण धारण कराना बचा है, आत्मा से आत्मिक सेवा कराना बचा है। बहुत कुछ बचा है बच्चे। तू बस अवगुण और विकारों में ही अटका है। समझ है बच्चे, होश में आ जा। वो तो दो कौड़ी के, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। वो कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें तू सोचता है। बड़ी बातें तो बाकी है। आत्मा के अंदर जितनी गुण शक्तियां हैं उनकी संपूर्ण धारणा, वो है बड़ी बात है, बाकी है। और इतनी धारणा कि अगले कल्प तक चले। भले कलयुग के अंत में थोड़े ही सही, 10-20% ही सही, पर कुछ तो रहे। समझ है बच्चे सारे? देख, विचार कर, ध्यान में रख बच्चे। अभी टॉपिक निकला ही है तो बात भी बताता हूं। 100% गुण धारण करने के बाद 100% शांति को अगर आप उदाहरण के तौर पर लो तो आप समझ सकते हो वो कितनी शांति होती। 100%। इस बात को ध्यान में रखना बच्चे। 100% धारण करेगा तब सतयुग के आदि में आएगा। ठीक है? जैसे सतयुग खत्म होता है, पूरा होता है, डायरेक्ट 50% खत्म हो जाती है शांति। डायरेक्ट 50%। त्रेता 50% शांति से शुरू होता है। मैं एक शांति का उदाहरण ले रहा हूं। तूने अगर 50% ही जमा किए हैं तो त्रेता से आएगा। 16 लेयर्स है ना हर गुणेश शक्ति में, जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है और 13 लेयर्स पूरे भरने। आत्मा का अभ्यास है ना, 16 लेयर्स है। उसी हिसाब से सब चलते हैं। 50% शांति से त्रेता स्टार्ट होता है। तेरे पास कितनी है बच्चे? 50% का अर्थ क्या है? अभी 24 घंटे माना कुछ भी हो जाए, 12 घंटे तू शांत रहता है। नींद के 8 घंटे भी मैं पकड़ लेता हूं, चल। और जागते हुए 4 घंटे, 12 घंटे तू शांत रहता है, एकदम शांत। तो बच्चे त्रेता में आए। त्रेता खत्म हो जाता है, डायरेक्ट 25%। द्वापर में 25% शांति रहती है। द्वापर में समझदार बन बच्चे। वापिस 12.5% कलयुग के स्टार्ट में। तेरे पास अभी कितनी शांति है? 12.5% भी है क्या? 12.5% का अर्थ क्या है? 24 घंटा, उसके 12.5% निकाल।
जितने भी घंटे आते हैं उतने घंटे तू एकदम शांत, हाई इंटेंसिटी में, वो 12.5% में 100% शांत, इतना शांत तू रहता है। वो 2 घंटा, 2.25 घंटा, 2.5 घंटा, तेरा जो भी हिसाब किताब बनेगा उसमें एकदम शांत। किसी ने थप्पड़ भी मार दे तो भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, लात भी मार दे, तू आत्मिक स्थिति कर रहा है, योग कर रहा है, मुरली पढ़ रहा है, और लात मार के तुझे उल्टा भी दिया, फिर भी एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, शांत है तेरी ऐसी अवस्था। ऐसी अवस्था होगी तो भी तू कलयुग के आदि में आएगा। सतयुग त्रेता छोड़, वहां भी शांति थी, कलयुग के आदि में, मध्य के बाद उतरता गया। तुझे पहुंचना इस सतयुग में, कितनी शांति चाहिए, 24 घंटे शांत है ऐसी अवस्था। 24 घंटे जरा भी इरिटेट नहीं, जरा भी उदास नहीं, जरा भी नाराज नहीं, जरा भी डिस्टर्ब नहीं, ऊपर नीचे नहीं। समझ है बच्चे? विचार छोड़ 24 घंटा, वो 12 घंटा भी आता है क्या? उसमें 8 घंटे तेरे सोने के पकड़, वो भी मैं तुझे छूट देता हूं। बचे हुए 4 घंटे रहता है क्या दिन भर में? ऐसे कोई एक एक घड़ी करके, ऐसे नहीं, एक एक मिनट, कम से कम 24 मिनट के लिए एक एक घड़ी करके 4 घंटे भी तेरे बनते हैं क्या, जिसमें तू शांत स्वरूप है? और सिर्फ एक शांति की बात नहीं, ऐसे 12 घंटे सारे गुण चाहिए, 50%, सारी शक्तियां, सारे दिव्य गुण इमर्ज चाहिए। है तेरी स्टेट 40 के 40 एकदम अच्छे स्टेट में चाहिए 12 घंटे के लिए, तब बच्चे त्रेता के आदि में आएगा। विचार कर अपने से, तू बड़े ख्वाब सजा कर बैठा है, सतयुग में आएगा। बच्चे कहा ये सब, यह ज्ञान मैंने बच्चे कब निकाला है? 2015 में। आज 9-10 साल हो गए, कितना अपनाया है। 10 साल में शायद 10 पॉइंट की मास्टरी हो जाती, या तुझे जहां से भी ये ज्ञान मिला है 3 साल हुए तो 3 पॉइंट की मास्टरी हो जाती, 5 साल हुए तो 5 पॉइंट की होती। तूने कितनी मास्टरी की है? छोड़ 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, एक की भी हुई है क्या पूरी पूरी? एक की भी मास्टरी हो जाए, एक में एक गुण की भी मास्टरी हो जाए, एक बुद्धि पकड़ो और सिर्फ ज्ञान की मास्टरी हो जाए, निर्णय शक्ति की मास्टरी हो जाए, किसी भी एक में एक की, तो भी सारी मास्टरी शुरू हो जाएगी। ये सिद्धियां है बच्चे 40, तो भ्रम में है। इन्हें कंटिन्यूअस मंत्र जाप की तरह प्रैक्टिकल जाप करके सिद्ध करना पड़ता है। तूने कोई सिद्ध किया है कुछ इसमें से? कुछ भी? नम्रता, अंतर्मुखता, दृढ़ता, सत्यता की शक्ति, कुछ भी? आनंद में से कुछ भी, शांति में से कुछ भी सिद्ध किया है तूने? तो बच्चे क्या कर रहा है यहां पर? व्हाट इज रिफ्रेशमेंट? थकान को, कमजोरी को, अशुद्धि को समाप्त करना और ताजगी को, मजबूती को, आनंद, मौज, खुशी को धारण करना, दैट इज रिफ्रेशमेंट। तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने ना। समझ है बच्चे? हुए हो क्या रिफ्रेश? मैं क्या दिन भर तुम्हारे पीछे पड़ू, ये करो, ये करो, वो करो, वो करो? नहीं बच्चे, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो।
मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो तुम्हें अच्छा लगे करो, तुम्हें करना हो तो करो, ना करना हो तो मत करो। क्या पाया है इतने वर्षों में? ढंग से 40 पॉइंट भी बता सकते हो क्या? उनका ज्ञान विस्तार से बता सकते हो क्या? बुद्धि माना क्या? बुद्धि का उपयोग कहाँ होता है? बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि कमजोर हो गई कैसे कहते? बुद्धि मजबूत है कैसे कहते हैं? बुद्धि अच्छी है या बुरी है कैसे कहा जाता है? क्या करने से बुद्धि बढ़ती है, क्या करने से घटती है? क्या जानते हो एक पॉइंट के बारे में? क्या पता है तुम्हें? विचार करो अपने से पूरा पूरा। देखो बच्चे, चिंतन करो, पढ़ाई करो। मेरे हिसाब से रोज 8 घंटा समय निकालो, 8 घंटा, और पढ़ाई पढ़ो। मेरे सामने बैठोगे जहां मैं कोई सेवा कर रहा हूं तो मैं ज्ञान दे दूंगा। मेरे सामने भी नहीं बैठो, तुम अपने से कहीं पढ़ाई करते बैठो। मेरे सामने आओगे कि मैं ज्ञान दे दूंगा। मेरा ज्ञान नहीं रुकेगा। तुम पढ़ाई करो, सारी बातों की ढंग से समझो, और तुम अपने से यज्ञ संभालते 8 घंटे निकालो, 8 घंटे, और अकेले पढ़ाई करो। यज्ञ में कोई बातें मत निकालो। यज्ञ कोई विस्तार में नहीं है, विस्तार डुबो देगा। समझ की बात। एक्स्ट्रा सेवाएं, एक्स्ट्रा बातें कुछ ना निकालो। माया है, जरूरत नहीं तो क्यों निकाल रहे हो? क्यों उन सारी बातों में जा रहे हो? और अकेले बैठो 8 घंटा, तुम समय निकालो रोज, और अकेले बैठा करो, नोटबुक पेन लेकर अपना चिंतन करो, मंथन करो हर बात के ऊपर। बुद्धि माना क्या? अब तक मुझे क्या समझ मिली है बुद्धि को लेकर? आत्मिक स्थिति माना क्या? मुझे क्या समझ मिली आत्मिक स्थिति को लेकर? मैं अनुभव नहीं कह रहा, मैं ज्ञान कह रहा हूं, समझ कह रहा हूं। तुम खोजो, हर प्रकार से खोजो। जब तक तुम अपने से नहीं खोजते ना बच्चे, तब तक वैल्यू नहीं होगी। ध्यान में रखना। भल मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, पर ये मेरा है ना, तो कभी तुम इसकी वैल्यू करोगे? कभी नहीं करोगे। पर तुमने अपने से 2 अक्षर भी खोजे ना, उसकी वैल्यू बहुत करोगे, बहुत संभाल कर रखोगे उसे, क्योंकि मेहनत की है। ये तो पराया ज्ञान, इसकी वैल्यू करोगे? कभी नहीं करोगे। देख बच्चे, खोज, तू जो खोजेगा उसी से तेरा कल्याण होगा। समझ है बच्चे? सारी खोज तुझ पर निर्भर है। समय निकाल, किसी को मत दिखा, मुझे भी मत दिखा। तू सारी खोज अपने प्रति इस्तेमाल कर। तेरी अपनी खोज है, मुझे क्यों दिखा रहा है? किसी और को क्यों दिखा रहा है? न किसी की कोई खोज देखो आप, न किसी की कोई विधि विधान अपनाओ, न ज्ञान अपनाओ। तुम अपना ज्ञान अपनाओ, मुझे से लो, उस पर चिंतन मंथन मनन करो, खोज निकालो, और अपने प्रति अप्लाई करो। ध्यान में रखना, वो ज्ञान अगर तुमने दूसरे को दिया तो तुम्हारे अंदर जो एप्लीकेशन हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। बहुतों को क्या लगता है, खोजबीन करो, ज्ञान का मंथन चिंतन मनन करो, पॉइंट्स निकालो, और फिर उसको यूट्यूब पर डाल दो।
वीडियो बना के। अपनी वेबसाइट बनाओ, उस पर डाल दो, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, लोगों को दिखाओ। बच्चे, परमात्मा ने जब तुझे वो ज्ञान दिया, उसने ये कहा था क्या ये मैं दुनिया के लिए दे रहा हूं? वो तेरे लिए दिया है, दुनिया के लिए नहीं दिया है। सारी समझ की बात है बच्चे, सारी की सारी। यज्ञ में आज होंगे या नहीं होंगे मुझे पता नहीं, पर ब्रह्मा के द्वारा लिखी हुई मुरलियां आपको अलग मिलेंगी और ब्रह्मा के अपने पॉइंट्स लिखे हुए अलग मिलेंगे, जिससे ब्रह्मा ब्रह्मा बना है। मुरलियां अलग है जो परमात्मा ने उसके द्वारा लिखी है, और उसके खुद के कल्याण के पॉइंट्स अलग है। होंगे कहीं, अगर यज्ञ में संभाल के रखे होंगे तो होंगे, अगर रह गए होंगे सिंध कराची में तो वो रह गए होंगे। समझ है बच्चे? सारी तू निकाल, तू खोज, हर बात को लेकर चिंतन मंथन मनन कर। ध्यान में रखना, किसी और से जो तू समझेगा, बुद्धि को लेकर, ज्ञान को लेकर, निर्णय शक्ति को लेकर, किसी भी बात को लेकर, वो सब पराया है। इस बात को भी बच्चे ध्यान में रखना। परमात्मा छोड़कर आपस में या संसार, कोई बड़ा स्पीकर हो, ज्ञानी हो, किसी से भी तूने समझ ली, परमात्मा छोड़कर, बुद्धि की, ज्ञान की, निर्णय शक्ति की, तो बच्चे तू एक जन्म में एटलीस्ट उसका नौकर बनेगा। और परमात्मा जो देता है उस पर मंथन चिंतन मनन करके तुझे निकालना है, तुझे तेरा एम्पायर खड़ा करना है, ज्ञान योग धारणा सेवा का। तुझे तेरा खड़ा करना है एम्पायर पूरा। नहीं करना है मत कर, नौकर चाकर बन, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अभी परमात्मा ने हीरे मोती दे दिए, सोना चांदी दे दिया, सारी व्यवस्था कर दी, क्या वे महल बनवा के भी वही दे दे क्या? मिस्त्री का काम भी वही करे क्या? प्लम्बर का काम भी वही करे क्या? इलेक्ट्रिशियन का काम भी वही करे क्या? कॉन्ट्रैक्टर का काम भी वही करे क्या? ये तेरा काम है। इन रत्नों को लेकर, इस मटेरियल को लेकर जैसे चाहे पैलेस बना दे, जैसे तुझे अच्छा लगता है। समझ की बात है बच्चे, यहां से बस एक समझ मिलती है, पूर्ण समझ देता हूं मैं, पर तू पूर्ण आत्मिक स्थिति में ना होने के कारण तुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पूर्ण आत्मिक स्थिति में आ जा, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पूर्ण श्रीमत पर चल, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पूर्ण श्रीमत, ये पूर्ण श्रीमत तुझे पूर्ण आत्मिक स्थिति में लाएगी। अभी पूर्ण श्रीमत तू कहेगा हाँ जी बाबा हम पालन करेंगे, ऐसे नहीं बच्चे। जब श्रीमत मिल रही है तब पूर्ण होश होना चाहिए, श्रीमत देने वाला कौन है और वो श्रीमत किसे दे रहा है। मैं तो आत्मा को देता हूं ना हर वक्त। पूर्ण श्रीमत का अर्थ है देने वाला श्रीमत, और किसको दी जा रही? इन तीनों का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण होश। देने वाला परमात्मा दे रहा है श्रीमत, और जिसको दी जा रही वो है आत्मा। क्या ऐसे स्टेट में रहते हो? सदा विचार करो। देख बच्चे, तू चिंतन मंथन मनन कर, देख तूने क्या पाया है अब तक आत्मिक रूप में। नाम रूप में छोड़। नाम रूप में क्या बताना कि बाबा ने मुझे
भोजन बनाना सिखा दिया, गाड़ी चलाना सिखा दिया, कैमरा लगाना, मुरली लाइव करना सिखा दिया, या ये संसार की यज्ञ की बातें कुछ जो कुछ होगी वो बाबा ने सिखा दी। ये सब कलयुगी है बच्चे। आत्मिक रूप में तूने तेरे परमात्मा से क्या सीखा है? आत्मिक रूप में, दैहिक रूप में बात मत कर। वो तो मैं तुझे बेसिक बातें सिखाता हूं ताकि तू संसार में कहीं कम ना रहे किसी भी बात में। ये मुझे लगता है ताकि तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, इसलिए मैं तुझे यज्ञ की सारी बातें सिखाता हूं। आत्मिक रूप में तूने क्या सीखा है, क्या समझा है, क्या जाना है? आत्मिक रूप में कितना प्राप्त किया है? आत्मा है ना तू। अभी तेरी आत्मा माना तू स्वयं और तेरा तन अगर अलग कर दिया जाए संकल्प नहीं कट कर, तो क्या दिखेगा दोनों में? चेक कर। तुम भूल जाते हो। मुरली होने के बाद तुम्हारा वैराग्य समाप्त हो जाता है। जैसे मुरली पूरी होती, चलो चलो वाइंड अप करते हैं, चलो भंडारी, चलो मुरली की एडिटिंग, चलो ये सेवा, चलो वो सेवा। माया है सारी। संभाल भाई, अपने को संभाल सकता है। फिर अंत में मुझे ये नहीं कहना कि बाबा ने जगाया नहीं। मैं तो रोज जगाता हूं। तू अपने से कितना जगता है तू ही जाने, तू ही जाने बच्चे। देख विचार कर, पुरुषार्थ कितना करता है पूरा पूरा। क्या परिवर्तन हुई है? आत्मा। नाम रूप मत बोल बच्चे। बाहरी संस्कार की तो बात ही नहीं कर। किसी किसी की माया इतनी कड़ी है कि अभी भी बाहरी संस्कार नहीं बदल पा रहे। उठना बैठना जागना सोना खाना पीना व्यवहार करना, बाहरी संस्कार नहीं बदल रहे। बच्चों माफ करना, आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाओगे। आपका कोई परम सौभाग्य होगा पिछले कल्प का, इसलिए आप यहां पहुंचे हो मेरे सम्मुख। पर आपके लक्षणों से यह दिखता है कि आप जहां पहुंचे हो वो आपकी जगह नहीं है, बस आपके भाग्य ने वो दी है। बनने के लक्षण दिख ही नहीं रहे। ड्रामा बच्चे। बाप तो बहुत समझाता है सुनाता है, पर कोई कोई बच्चे होते हैं न उन्हें समझ में आता है न वो सुनते हैं। कहते हैं सॉरी बाबा गलती हो गई। हाँ रे बच्चे, मैं तो कहूंगा इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। बस ऊंच पद जाने के बाद एक बार कहना सॉरी बाबा, अपने से अपने आप को सॉरी कहना, गवाया ना उसके लिए। नौकर चाकर बनने के बाद मुझे कहना नहीं। समझ है बच्चे सारी। देख बच्चे विचार कर पूरा पूरा अपने से। होश में आ जा। जागरूक हो सकता है तो हो जा, नहीं हो सकता है तेरा अपना ड्रामा। तू रोज आत्मा को देखता ही नहीं कि आत्मा कितनी बदली है। नहीं, मन कितना बदला, बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण नहीं। इन्होंने मुझे ऐसे बोला, इन्होंने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया, ये मुझे सुनाने से पहले तू जरा बता क्या तूने उनके साथ आत्मिक व्यवहार किया? अरे कहां माया में उलझा है। माया तो यह उलझन लेके ही आए, अंत तक आए। ये सब तुम ये नहीं समझना संपन्न संपूर्ण तुम बन जाओगे और दुनिया तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। भ्रम में हो तुम। जितने गुण धारण करते जाओगे ना उतना तुम्हारे साथ विपरीत व्यवहार होगा।
वही है तुम्हारे गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की, मन बुद्धि संस्कार की परीक्षा। ध्यान में रखना बच्चे, विपरीत व्यवहार होगा, मुंह पे गाली देंगे तुम्हारे, मुंह पे बच्चे, मुंह पे तुम्हारा अपमान करेंगे, सारी भरी सभा में अपमान करेंगे, अनेक आत्माओं के सामने तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारी बदनामी करेंगे। देखना है तुम कितने पक्के रहते हो, हिलते नहीं हो। जैसे धारण करते जाओगे ये और बढ़ता जाएगा, इस पर ध्यान मत दे। तू क्या करता है, इसे सॉल्व करने की चेष्टा करता है। तेरी ये सोच रहती कि ये जीवन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं आएगा, बस अंत समय में सर्वनाश आ जाएगा, मर्जी तुम्हारी। या थोड़ा थोड़ा सर्वनाश अवगुणों का, कमजोरी का, विकारों का एक्सेप्ट कर। ये परीक्षाएं आएंगी, जैसे तू एक एक क्षण आगे बढ़ेगा ये तो होता रहेगा। तू ना भी चाह फिर भी सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण के द्वारा ड्रामा, कुछ ऐसा ड्रामा कराएगा कि तुझे गाली दिलवाएगा। किससे? सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण के द्वारा। उसके द्वारा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कराएगा ड्रामा। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये तुम्हें गाली देंगे, ये तुम्हारी माँ बहन निकालेंगे, ये तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारी ग्लानि करेंगे, बदनामी करेंगे। ऐसा होगा, उसे देखते रहे, माया का काम हो गया वो जो हुआ। समझ है बच्चे, अपने को देखना है। तुम ये सोचना ही नहीं बच्चे कि ये सब नहीं आएगा, बनना है तो ये सब आएगा ही आएगा, बस इसे निग्लेक्ट करना है। ध्यान नहीं देना है इस पर, ध्यान उस पर देना है जिसे बदलना है, ऊर्जा सारी उस पर लगानी है जिसे बदलना है, जिसका कोई संबंध ही नहीं। उन्होंने 4 गालियां दी और अगले दिन आके उन्होंने 4 तारीफ भरी बातें की। इससे आत्मा को क्या मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं, आत्मा को क्या मिलेगा? दोनों बातों में समय और ऊर्जा नष्ट हो गई, गाली सुनने में भी और तारीफ सुनने में भी। ये सब छोड़ बच्चे, छोड़ ये बातें, अपने को बेहतर बना। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। मुझे बता, कोई ऐसा तीर लगा है जो जहर से भरा हुआ है? तू कहीं गया और तुझे तीर लग गया, संकल्प निकट कर रहे हैं, वहां कोई आया तेरा साथी सहयोगी और वो तुझे गाली दे रहा है, अकल नहीं थी? यहां किसने कहा था आपको आने के लिए? मैंने कहा था ना, यहां तीर आते हैं, जहरीले तीर आते हैं। तुम्हारे दिमाग में भेजा ही नहीं है, बेअकल हो तुम। क्या कहोगे? जो बोलना है बोलो, पहले तीर निकालो। क्या कहोगे? जितनी गाली देनी है दे दो। वो लात भी मार रहा है तुम्हें, कहेगा लात मारो, थप्पड़ मारो, पहले तीर निकालो वरना मेरा शरीर मर जाएगा। जितनी गाली देनी है दे दो। या कहोगे कि मुझे गाली दे रहे हो, मरने दो मुझे, मत बचाओ मुझे, मुझे लात मार रहे हो, मरने दो मुझे वरना मेरे शरीर को मत बचाओ, कहोगे? नहीं ना। तो बच्चे, आत्मा को बचाओ। कहा इन सारी बातों में उलझा है? कौन पुष्प वर्षा कर रहा है, कौन गालियों की वर्षा कर रहा है, बदनामी की, अपमान की वर्षा कर रहा है, निंदा की वर्षा कर रहा है? कहा इन बातों में अटके हो? कौन स्तुति सुमन तुम्हें अर्पित कर रहा है? ये सारी उलझने हैं। जो तीर लगा है माया का, उससे निकाल। तू उसे नहीं निकाल रहा है,
मान अपमान में अटका है। सारी समझ है बच्चे, होश में आ जा जरा, अकल जरा ठिकाने पर ला। थोड़ी तो उसको जो कहना है कहने दो, न उसकी अच्छी बात पर ध्यान दे, ना बुरी बात को सुन। उसका अपना पार्ट, जो करना है करने दो। बच्चे होश में आ जा, देख, चिंतन कर, क्या जमा किया है, क्या पाया है इतने वर्षों में। मुझे लगता है कि अगर ये सब मैं ना पूछूं ना, तो तुम लोग कब्र में ही मर जाओगे, शमशान के शमशान में ही जल जाओगे। कभी आएगा कि नहीं आएगा होश आप सबको? सभी को पूछ रहा हूं, दूर से देखने वालों को, सुनने वालों को भी, कभी होश आएगा कि नहीं आएगा? या कब्रिस्तान में ही कब्र बनवानी है, शमशान में ही भस्मीभूत हो जाना है बिना जागे? कहा उलझनों में अटका है। समझ की बात है, होश में आ जा। कोई बच्चों में माया होती है, सेवा की राह देखते रहते, मुझे कोई सेवा दे दे, खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। अरे भाई, नहीं है सेवा ना, जा बैठ, पुरुषार्थ कर। उनको जरूरत पड़ेगी, बुलाएंगे तुझे फोन करके, या कहीं आएंगे, तू बैठा होगा नजदीक, कहेंगे चलो जरा सेवा है। मिले हैं 2 घड़ी, घड़ी कर अभ्यास, छोड़ सेवा, मत दे ध्यान उस बात पर। समझ की बात। पुरुषार्थ और सेवा में मैं ये कहूंगा कि सेवा के लिए बुलाना चाहिए, अनाउंसमेंट करनी पड़े, अरे ये कहाँ गए, वो कहाँ गए, ऐसे पुरुषार्थ में व्यस्त रहे। देख बच्चे, स्वयं से अभ्यास कर, विचार कर, रिफ्रेश हो जा। समय थोड़ा है, बहुत कम समय है। ध्यान दे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हिसाब किताब कर, क्या जमा किया है, क्या पाया है, अभी भी आत्मिक स्थिति में आया है क्या, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक व्यवहार, आत्मिक बोल हुए है क्या? विचार कर, पूरा पूरा। समझ की बात है बच्चे, क्या पाया है? सारी गुण शक्तियों का हिसाब किताब कर, अपने पास लिख के रख, कितना जमा किया और कितना करना चाहिए, कितना समय रहा है, मैं यहां किस लिए आया, क्या वो सब मैंने जमा किया है? सारा हिसाब कर बच्चे, सारा का सारा। स्वयं से विचार कर, कल्याण कर अपना, वरना बच्चे सब उलझन है। मैं तुझे बताता हूं, तुझे तुझ तक जो पहुंचने नहीं दे रहा है, वो सब माया है। फिर यज्ञ सेवा भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, तुझे तुझ तक जो नहीं पहुंचने दे रहा है, सब कुछ माया है, सब कुछ। फिर विश्व सेवा भी क्यों ना हो। देख बच्चे, इन सबको छोड़ और तू अपने में लग जा, अपना कल्याण कर, पूरा पूरा। देख कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी माया है, जो तुझे तुझ तक पहुंचने नहीं दे रही, जो तुझे तेरी पढ़ाई करने नहीं दे रही। तेरी नींद भी माया है, तेरा सुबह का उठना, फ्रेश होना भी तो माया है। कहाँ आत्मा में उठा है अब तक? अब तक तू आत्मिक रूप से सोया ही हुआ है, नींद में ही है। कब जागा है? तेरा
चाय नाश्ता भी तो माया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे प्रयोग में ना लाओ, ये कर्म ना करो। बस मैं तुझे समझा रहा हूं कि जितना हो सके कम समय में इसे समेटा जाता है। और अगर कम समय में नहीं समेट सकते तो अपने को उपस्थित रख के इसे कर्म में लाया जाता है, ये कर्म किया जाता है। अपने को मना आत्मा को, सब माया है। ये जो एक दूसरे को आप कहते हो ना, दादी जी, दादाजी, ये भी माया है। इससे नाम रूप ही याद आता है। बेहतर है हे आत्मन ही कहो, दादाजी और दादी जी शब्द का प्रयोग भी ना करो, माया है। और तुम्हें लगता है दूर है तो पास जाओ और फिर आवाज दो, हे आत्मन। माया है बच्चे, सारी सारी की सारी माया है, तुम्हें खबर भी नहीं। तुम जो एक दूसरे को पूछते हो शरीर की नींद कैसे हुई, भोजन अच्छे से हुआ, चाय नाश्ता हुआ, सब माया है, सब कुछ, सारी के सारी। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। देह से संबंधित कुछ भी बात करना माया है, माया और कुछ नहीं, देह से संबंधित है। देख, स्वयं से विचार कर, इंस्ट्रूमेंट को लेकर जो कुछ है वो सब माया है मेरे बच्चे। फिर इंस्ट्रूमेंट का खान पान हो, इंस्ट्रूमेंट के वस्त्र अलंकार हो, इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था हो, एवरीथिंग इज माया। तुझे पूछना ही है ना एक दूसरे को, तो आत्मा के लिए पूछ। समझ है बच्चे, तू पूछता है ना कैसे शरीर की नींद अच्छी हुई, कभी पूछा नहीं अमृत वेला कैसी रही, सुबह उठने के बाद बाप की याद कैसे रही, ये पूछ। आत्मिक स्थिति कैसे रही, विश्व सकाश कैसा रहा, यह पूछ। क्या कहता है आपका मन आज, कैसा है मन, बुद्धि कैसी है, संस्कार कैसे है, यह पूछ। तुम्हारे हाथ पैर कैसे है, ये क्यों पूछ रहा है, पेट कैसा, ये क्यों पूछ रहा है। पूछना ही है ना, तो आत्मा से संबंधित पूछ। इसको आत्मिक व्यवहार कहते हैं, बस आत्मा से संबंधित बातें करना। समझ की बात है बच्चे, सारी। नाम रूप से संबंधित बात क्यों कर रहा है, देह से संबंधित बात क्यों कर रहा है। पूछना ही है, जानना ही है, समझना ही है, तो आत्मा से संबंधित कर। देख बच्चे, माया से अगर तुझे निकलना है तो नाम रूप से संबंधित, देह से संबंधित बातें सुनना भी बंद कर और पूछना बोलना भी बंद कर। तुझे फोन कॉल्स आते हैं लौकिक में से, उनको भी तू पूछ, एक बार ट्राई कर। यहां तो करना ही करना है, पर संसार वालों के लिए भी कि आप आत्मा कैसे हो, आपका मन कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, आपके संस्कार कैसे। हमारे गुरु ने, गुरुजी ने, सदगुरु ने, बाबा ने सिखाया है, पूछना है तो ओरिजिनल की बात करो, मुख्य की बात करो, जेन्युइन बात करो, आत्मा की। क्योंकि आप आत्मा हो ना, जो भी लाइट हो आत्मा हो ना, तो हम आपकी बात पूछ रहे हैं। हम आत्मा, आप आत्मा को पूछ रहे हैं। आप आत्मा का आज मन कैसा है, आप आत्मा की आज बुद्धि कैसी है। आप कह रहे हो ना पूछते नहीं, आप आत्मा के
आज कौन से संस्कार इमर्ज है, आप आत्मा की शांति कैसी है, पूछने के लिए बहुत कुछ है। बाहरी रूप से क्या है तेरे पास, आपकी देह प्रकृति कैसी है, खाना खाया, नींद हुई, घर में सब ठीक ठाक है, हवा पानी ठीक ठाक है, 5 हुई, और कुछ हो तो बताओ। आत्मा में तो 40 है पूछने के लिए। आत्मा से संबंधित कितनी बातें हैं पूछने के लिए, उससे पूछ। ज्यादा से ज्यादा तो पूछेगा बुखार ठीक हुआ, सर्दी खांसी ठीक हुई, कमजोरी गई, पर 40 तो नहीं बनेगी देह की बातें। देख आत्मा की कितनी बातें पूछने के लिए। ये पूछ, अभी आपका क्रोध कैसे शांत हुआ, लोभ कम हुआ क्या? परमात्मा ने कहा है, हमारे बाबा ने कहा है, गुरु ने, सदगुरु ने, गुरुजी ने सिखाया है, ये पूछना है। लौकिक वालों के लिए नाम लेने पड़ते हैं। आपका लोभ कैसा है, मोह, अहंकार, भोग, काम कम हुआ क्या? कुछ कमी आई इसमें? गुस्सा, नाराजगी, उदासी, ऊपर नीचे होना, इसमें कुछ परिवर्तन आया? कुछ जीवन में गुणों की धारणा हुई, शांति आई, पवित्रता आई, सुख आया, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण। देख कितनी बातें तू कर सकता है, यह कर। समझ है बच्चे, इंस्ट्रूमेंट की बातें क्यों करता है? एक एआई रोबोट दूसरे एआई रोबोट को मिले तो क्या पूछेगा, क्या जानेगा? ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्टेड है, वो वाईफाई कनेक्टेड है, तो कुछ लॉक होगी तो बातें छोड़ो, पर बाकी सारी जानकारी एक दूसरे को पता है कि उसके अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, ये उसको भी पता है, ये अंत समय में आएगा, तो क्या पूछेगा? कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम है क्या आपके अंदर? मेरे अंदर ये सारी बातें, कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम हो तो आप हमें सेंड कर देना, इंस्टॉल कर देना हमारे अंदर। और आप मास्टर लग रहे हो प्रोग्राम के, प्रोग्रामर लग रहे हो, देखो अभी भी हमारे अंदर कोई कमी है क्या, आप जरा उसे ठीक करो। एक एआई रोबोट यही कहेगा ना। समझ है बच्चे, वो हार्डवेयर के बारे में चर्चा करेगा या फिर सॉफ्टवेयर को समझने की चेष्टा करेगा कि कौन कितना पावरफुल है, किसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन भरी है, किसको किस चीज के लिए बनाया गया है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। देख अपने आप को चेक कर, अपने प्रोग्रामिंग को चेक कर। तो एक दूसरे से मिलता है, हार्डवेयर की बात करता है। आपका सिर कैसे, आप पेट कैसे, हाथ पैर कैसे, शरीर कैसे, तो हार्डवेयर की रिचार्जिंग की बातें करता है। खाना खाया, चाय नाश्ता किया, कभी तूने सॉफ्टवेयर की कोई बात ही नहीं की। नींद हुई अच्छी, आपका बेड अच्छा था ना, बेडशीट, ब्लैंकेट, तकिया ठीक था सब, तो बस हार्डवेयर की व्यवस्था कर रहा है। समझ की बात है भाई, होश में आ जा, आत्मा की ही पूछताछ कर। लौकिक वाले सोचेंगे ये कौन सी बातें कर रहा है, अब ठीक तो हो, तो उन्हें समझाओ ये भी कि मुझे बताओ, मैं आपके देह की बातें करूंगा तो क्या वो आप हो? आप कौन हो? देह हो क्या? तो मुझे किसकी बात करनी चाहिए? तो आपके हार्डवेयर में जो प्रॉब्लम्स है वो तो आपके
पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार आई हुई ऊर्जा से क्रिएट हुए प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या कर पाएंगे। पर शायद सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो कुछ हो सकता है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हाँ, हार्डवेयर की भी बातें करेंगे, पर पहले मुख्य की बात करते हैं। ऐसे उन्हें ज्ञान भी दे सकते हो। बोला बाबा ने कहा है, जचे तो हम करेंगे ऐसी बातें, ना जचे आपको, ना अच्छा लगे, तो आपको हार्डवेयर की बातें पसंद है तो ठीक है, हार्डवेयर की पूछताछ करते रहेंगे। हर बार जब भी आपसे बात होगी, कॉल होगा, पूछेंगे कैसी है तबीयत, खाना पानी कैसे चल रहा है, हवा पानी कैसे है, घर परिवार कैसे है, बाल बच्चे कैसे है, माता पिता कैसे है, यही बात करेंगे। घर गाड़ी बंगला नौकरी धंधा कैसा है, जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि रिश्ते में है, कर्तव्य तो निभाने पड़ेंगे। हमारा हार्डवेयर आपके रिश्ते में, क्योंकि आपकी फैमिली से मिला हुआ है इंस्ट्रूमेंट, कर्तव्य तो निभाने पड़ेंगे। हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, परेशान नहीं करना चाहते, समझ की बात है। हम आपके नहीं है, हमें जो हार्डवेयर मिला है वो आपके फैमिली का है, हम तो परमात्मा के हैं। यह समझ की बात है। पर क्या तुझे समझ में आई? उनका हार्डवेयर ऊपर नीचे होता है, जान निकल जाती है तेरी। उनके हार्डवेयर में ऐसी बीमारी आ जाती है, संकल्प निकट कर रहे कि अभी वो हार्डवेयर परमानेंट बंद होगा, वरना शरीर खलास होगा, पूरी जान निकल जाती है तेरी। अरे भाई, हार्डवेयर है वो वापस प्रोग्राम कहीं और चला जाएगा, नया हार्डवेयर धारण करेगा। क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? तुझे क्या लगता है जन्म भर वो प्रोग्राम उसी हार्डवेयर में पार्ट बजाए जो तेरे संबंध में, माता पिता पति पत्नी बच्चे, कहाँ हार्डवेयर में जान अटकाए बैठा है? प्रोग्रामर को देख, वो जो आत्मा है उससे देख, उसके प्रोग्राम को देख, उसकी गुणी शक्तियां दिव्य गुण, उसका पार्ट समझ है बच्चे। होश में आ जा, चेक करो जरा कहाँ अटके हो। बच्चे, देह से संबंधित जो कुछ है माया है। वो रोबोट बाहरी रूप से कितने भी सुंदर हो, मजबूत हो, वो उसमें नहीं जाते। वो देखते किसका प्रोग्राम भारी है, जबरदस्त है, शक्तिशाली है। समझ की बात है। तू अपने प्रोग्राम को देख, बाहरी सब माया है, बकवास बातें हैं। बाहरी माया में नहीं अटक, वो तुझे खलास कर देगी। बाहरी माया, माया माया होती है, ध्यान में रख। इसलिए तेरे नाम रूप को लेकर, हार्डवेयर को लेकर कोई कुछ कहता है, बुरा मत मान। है तो है ना, वो एआई रोबोट है, ये बायोलॉजिकल रोबोट है। किसी ने कहा ये काले, तुझे गुस्सा आता है, ध्यान से चेक कर, आत्मा को कहा या देह को कहा, विचार कर, किसको कहा उसने? प्रोग्रामर को कहा या हार्डवेयर को कहा? भ्रम है ये सब, बाहरी बातें, और उनसे संबंधित ही दुनिया चर्चा करती है, और तो उससे प्रभावित होता है। प्रभावित ही होना है ना, तो परमात्मा से हो जा। वो कभी प्रभाव नहीं डालता,
और वो आत्मा की बात कर रहा है तो आत्मा की बातों से प्रभावित हो। दुनियावी देह की बातों से क्या प्रभावित होना, वो तो मायावी बातें है सारी देह की, उससे कौन से प्रभाव में आना। समझ की बात है। कोई तेरी स्तुति करता है, आहा बच्चे उसने तेरी स्तुति नहीं की, तेरे पार्ट की स्तुति की है। तुझे से अभी जो अच्छा घटित हुआ है उसकी स्तुति की है। माया में किसी ने तेरा अपमान नहीं किया है, तेरे पार्ट से जो घटित हुआ है उसका अपमान किया है, उसकी निंदा की है, उसकी ग्लानि की है। तू सब तुझे लगा देता है और तेरा मन बुद्धि संस्कार स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। खलास खेल। कम से कम ये तो सोच, सामने वाला जो तुझे कह रहा है कि आपको अकल नहीं, आप ऐसे हो वैसे हो, क्या वो उसके कॉन्शियसनेस में है? क्या वो उसके होश में है? समझ की बात है बच्चे। परमात्मा कहे तो बात अलग है, क्योंकि वो होश में है और तुझे होश में लाने की चेष्टा कर रहा है। समझ की बात है बच्चे। होश में आ सकता है तो आ जा। इसलिए देह से संबंधित जो कुछ है वो सब माया है, इसे ध्यान पूर्वक समझो। सब कुछ माया है देह से संबंधित। होश में आ सकते हो तो आओ। इसलिए ये बहन जी, भाई जी, दादाजी, दादी जी, बस करो ये सब। सीधा हे आत्मन, आत्मा देखकर कितनी भी जल्दी हो श्रीमत है, कितनी भी जल्दी हो श्रीमती है। होश में रहना। बस हो गया ये सब मायावी खेल, सारी बातें। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जा। जैसे देखो बच्चे, आप कभी नई चीज लाते हो, बाप को दिखाते हो, बाबा इसे जरा हाथ लगा दो, ठीक है। कभी नया गुण भी लेकर आओ, बाबा ये देखो हमने नया गुण लाया है, आप जरा इसे हाथ लगाओ। शक्ति लाई है, स्थिति लाई है, आप जरा इसे हाथ लगाओ ताकि ये पक्की हो जाए। वो भी कभी मेरे पास लेकर आओ। तुम सब देह से संबंधित ही करते हो। छोड़ दो, बस करो। जब तक देह की बातें कर रहे हो या सुन रहे हो, देख भी रहे हो, तब तक आत्मा जागृत नहीं होगी। देह से संबंधित कुछ मत करो। भोजन परोसा है ना, मत पूछो किसी को कुछ चाहिए, तुम्हें चाहिए अपना ले लो। एक बार पूछो, ले रहे हो, उठे हो, एक बार पूछो किसी को कुछ चाहिए, 2 सेकंड से 3 सेकंड राह देख, 1 2 3, बैठ जाओ, खाओ। कोई आधा पेट रहे, भूखा रहे, पूछना ही नहीं दोबारा। देह से संबंधित बातों में जाना ही नहीं, बिल्कुल जाना ही नहीं है। बस एक बार अनाउंसमेंट करनी है, सोने का समय हो गया, जाए ना जाए तुम अपनी बातों में चलो, तुम अपने रूटीन में चलो। हर बात की बस एक बार अनाउंसमेंट। ज्यादा से ज्यादा किसी ने सुना नहीं, कहेगा सॉरी हमने सुना नहीं, क्या कहा, बस एक बार रिपीट होगा, बाकी नहीं। देह से संबंधित किसी में भी नहीं जाओ। कभी आपको लगता है हॉल में बैठे हैं, किसी को ठंड लग रही है, आप देखते हो आपको ब्लैंकेट चाहिए, ठंड में कुछ भी हो जाए वो अपना जाए, वो अपना जाने, उसको लगे तो लेके आ जाएगा अंदर से, शॉल लाएगा, ब्लैंकेट लाएगा, बैठेगा, मुरली सुनेगा। तुम क्यों ध्यान दे? बीमार है शरीर तो तुम सेवा करो, बाकी रूटीन में नहीं जाना है किसी के।
बिल्कुल नहीं जाना। समझ की बात है बच्चे। सारी देख, होश में आ सकता है तो आ जा, बाकी तेरी मर्जी। बच्चे देख, जीवन में देह से संबंधित जो व्यवहार है उसे छोड़ दे, उसे बंद कर दे और मुख्य व्यवहार कर। आत्मा समझकर आत्मा से व्यवहार कर हर बात में। यही असली रिफ्रेशमेंट है। बाकी तेरी अपनी मर्जी। कल्याण करना हो तो कर, ना करना हो तो ना कर। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर है, 1 नंबर, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। 2 नंबर, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्राम पूरी। वह कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। 3 नंबर, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है। सारी थकान दूर हो जाती है। जो समझना है समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। 2 नंबर, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगिया मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, व याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह, वारे मैं आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता